कैसे जीतना है और हमने इस जिंदगी की बाजी में से कैसे माया को माया बनाना है और माया को अपनी पॉकेट में डालना है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर और आफियत से होंगे और मेरी खैरियत आपके साथ नहीं है। मैं हर रोज आ रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें लेकर आता हूँ और छोटे छोटे अंदाज में आप तक पेश करता हूँ और इस कोशिश में रहता हूँ कि जो समझते हैं कि मेरा दिमाग बहुत छोटा है, उनके दिमागों में मेरी बहुत बड़ी बड़ी बातें बड़ी आसानी से समा जाए। नसीहत तो बहुत करते होंगे आपको, नसीहत तो आपके पेरेंट्स भी आपको बहुत करते होंगे, नसीहत तो आपके उस्ताद भी बहुत करते होंगे और नसीहत तो आपसे हर वो शख्स करता होगा जो आपसे उम्र में बड़ा भी होगा और जो अपने आप को बहुत ज्यादा अक्लमंद और बड़ा इंटेलेक्चुअल समझता होगा, वो भी आपसे नसीहत करता होगा। मैं भी नसीहत ही को तो ले आता हूँ, तभी तो मुझे कहा जाता है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, डॉक्टर जलील असलम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे मैं हर रोज आ रहा हूँ, हर रोज आपसे बातें कर रहा हूँ, वो बातें कर रहा हूँ जिसमें हमारे दिमाग में बातें बैठ जाए। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो अकल को सीखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि बस हमें एक ट्रैक पे रहने दिया जाए, जिस ट्रैक पर हम चल रहे हैं हमें उसी पे रहने दें, हमें आगे ना जाने दें। लेकिन हमारी कोशिश है कि हमने वतन को आगे बढ़ाना है, हमने कौम को बुलंदी की तरफ ले जाना है। हमने एक अज़म लिए हुए आपके सामने यूट्यूब पे बार बार इसलिए आते हैं कि अज़म क्या है? अज़म मुस्तहकम रहना है, अज़म यह है यकीन पहम के साथ चलना है, अज़म यह है कि हमने एक दूसरे को देख के हाथों में हाथ लेकर हवाओं में उड़ते चले जाना है। इसलिए आप ये मत कहें कि अकल लेने की जरूरत नहीं है, जो जैसे है उसको रहने दो, जो जैसे जिंदगी गुजार रहा है उसको जिंदगी गुजारने दो। अरे भाई ऐसे तो नहीं होगा। जिंदगी गुजारने के लिए हम जैसों की भी जरूरत पड़ेगी और हम जैसों को हमसे बड़े अक्लमंद लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। एक शख्स पीएचडी करके आता है, वो पीएचडी करके अपनी रिसर्च वर्क लेकर आता है और जब वो रिसर्च वर्क लेकर आता है तो वो हमें आसान लफ्जों में बताता है कि हमने जिंदगी की जिंदगी की बाजी को कैसे जीतना है और हमने इस जिंदगी की बाजी में से कैसे माया को माया बनाना है और माया को अपनी पॉकेट में डालना है। एक काफिला यूनान की तरफ जा रहा था सफर करते हुए। उस काफिले को रास्ते में डाकुओं ने लूट लिया। अब काफिले के जो ट्रेडर थे, ताजर थे, उन्होंने वो तजारत के लिए जा रहे थे यूनान की तरफ। उन्होंने बहुत मिन्नतें समाजतें की लूटने वालों को कि भाई हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमारा माल है, हमने फरोख्त करना है, हम अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने जा रहे हैं। उन्होंने कोई परवाह ना की और वो लूट कर चले गए। उस काफिले में हकीम लुकमान भी थे। हकीम लुकमान एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, मेरे मुंह से निकलते ही आपने भांप लिया होगा कि हकीम लुकमान तो अकल की बातें करते हैं, और हकीम लुकमान उस काफिले में कैसे फंस गए। अब ये जितने लोग थे जो लुट गए, वो हकीम लुकमान के पास गए और कहा, हकीम साहब इस काफिले में हम सब लुटते गए और आप भी लुटते गए और आप खामोशी से लुटते गए, आपने उन डाकुओं को कोई नसीहत क्यों नहीं की। हकीम लुकमान बड़े मधुर भरे अंदाज में बोले, अरे भाई, नसीहत की बातें उससे की जाए जो अकल लेना चाहता हो। मैं अपने लफ्जों को जाया नहीं करना चाहता था, लुट गया, लुटा दिया। जो मेरे लफ्ज हैं वो बहुत कीमती हैं, जो मैंने अपने दिमाग में समा रखे हैं वो बहुत कीमती हैं। इन अहमकों को मैं अपने लफ्जों की अदायगी करके मैं अपने लफ्जों को जाया कर दूंगा तो लोग फिर कहेंगे हकीम लुकमान तो बेकार गुजरे। काफिले में भी हकीम लुकमान बोले और डाकू मान न सके। लिहाजा हकीम लुकमान बोले कि मैंने अपने लफ्जों को संभालते हुए उन डाकुओं के आगे कोई लफ्ज नहीं बोला और अपना माल भी उनको दे दिया। अरे भाई, सोचने की बात है। यहां पे हजरत शेख सादी फरमा रहे हैं। शेख सादी बहुत आला पाए के राइटर, बड़े आला पाए के कलमात लिखने वाले, बड़े आला पाए की नसीहतें करने वाले। अब शेख सादी फरमा रहे हैं, अकलमंद अकल लेना चाहता है, बेवकूफ लोग
جو बेवकूफी की तरफ चलते हैं वो कभी अकल लेना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमें हमारी बेवकूफी में ही कबूल करो, और अगर बेवकूफी में कबूल नहीं करते तो ये बेवकूफ लोग अपना एक अलग काफिला बना लेते हैं, ये बेवकूफ लोग अपना एक अलग रास्ता बना लेते हैं, ये बेवकूफ लोग अपना एक अलग ट्रैक बना लेते हैं, ये बेवकूफ लोग अपना एक अलग छोटा सा गिरोह बना लेते हैं। बेवकूफों का गिरोह छोटा ही होता है, बड़ा नहीं हो पाता। बड़ा गिरोह अकलमंद लोगों का होता है। अकलमंद क्या करता है? अकलमंद बाजी को जीत जाता है। अकलमंद क्या करता है? अकलमंद अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए, अपने आप को नसीहत वाला समझते हुए, दूसरों को आसान लफ्जों से, अपने एक्ट से, अपनी मोहब्बत से, अपनी मुस्कुराहट से, अपनी चाहत से, अपने प्यार से और अपने अंदाज से दिल में जगह बना लेता है। और जब दिल में कोई समा जाए तो उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज दिल में समा जाता है। और वो दिल ही क्या, जो किसी को कबूल ना करे, दिल तो हर बाजी को कबूल करता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। वो दिल है ना, लेकिन दिल में अगर कोई अच्छी बात उसकी कुर्बत में चली जाती है तो वो खुब जाती है, और जब खुब जाती है तो वो एक छुरी की तरह दिल में पैवस्त हो जाती है, समा जाती है। नसीहत लो, अकलमंदों की सोबत में से नसीहत लो, और नसीहत आपको माया की तरफ ले जाएगी। माया क्या है? पैसा। पैसा कमाना है। अब पैसा कमाने के लिए आप पैसा बहुत रखते हैं, अकल नहीं है आपके पास। हर रोज बाजी हार रहे हैं, हर रोज पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अकल नहीं है। अकल कौन देगा? अकल आपको हकीम लुकमान जैसा बंदा देगा। हकीम लुकमान तो चले गए, तो क्या अकल देने वाले लोग बंद हो गए? नो, नेवर एवर। अकल वाले लोग अब यूट्यूब पे आ गए, अब आपसे बात करते हैं। अरे कोई है जो दरवाजे को पे दस्तक दे और आए? डॉक्टर जलील असलम को सब्सक्राइब करो, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल को सब्सक्राइब करो, और देखो क्या दरवाजा खुलता है, उसमें अकल का ट्रेजर बॉक्स खुलता है, और अकल का खजाना आपके दरवाजे पे आ गया है। हम आए हैं आपको अकल बांटने के लिए। हकीम लुकमान से हमने अकल ली, हम अपनी अकल आपको ट्रांसफर कर रहे हैं। हम उस अंदाज में अकल ट्रांसफर कर रहे हैं जो अंदाज आपका अंदाज है। आप बाजी को हारते हो, आप बाजी को घुमाते हो, हम आपको बाजीगर बनाने के गुर सिखाते हैं। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के।